हाँ, स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिरसा मुंडा पार्क के स्थित, जहाँ मैं बता दूँ आज आपको कि विश्व आदिवासी दिवस में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एक आयोजन कराया जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में आदिवासी यहाँ पे मौजूद हुए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस विश्व भर में मनाया जाता है, जहाँ ये भी कहा जाता है कि आदिवासी जल जंगल जमीन और अन्य चीजों की रखवाली जो है वो शुरू से करते आ रहे हैं और उसी कला संस्कृति सभ्यता को बचाए रखने का प्रयास जो है हर साल होता है। यहाँ पे हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, खाने के लिए अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, पहनाव ओढ़ाओ के लिए अलग स्टॉल है और कई ऐसी चीजें जो आदिवासी कल्चर को दर्शाती हुई नजर आती है। वहीं हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया। साथ में यहाँ के मुख्य अतिथि राज्यपाल का भी, संतोष जी का भी यहाँ पे किस तरह से स्वागत किया गया हम आपको दिखाएंगे। जहाँ आप देख सकते हैं कि झारक्राफ्ट जो है ये स्टॉल में लगाए गए हैं, जहाँ पे महिलाएं जो है आपको काम करती नज़र आएंगी। बिल्कुल हम वही महिलाओं से जुड़ेंगे, उन महिलाओं से जुड़कर बात करेंगे कि किस तरह से वस्त्र जो है, झारक्राफ्ट के वस्त्र जो है वो तैयार किए जाते हैं, कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत इस पर लगती है। मैम आ जाइएगा, क्या नाम हुआ आपका? शबाना परवीन। शबाना परवीन हुआ। आप कपड़े बुन रही हैं फिलहाल? साड़ी बना रही हूँ। साड़ी बना रही। कितना वक्त लगता है खादी की साड़ी तैयार करने में? 4 दिन। 4 दिन लगता है। क्या क्या तैयारियां होती है इसकी? इसमें बूटी बनता है, फिर किनारी बनता है। उस तरफ कुछ धागे किस तरह तैयार होते हैं इसकी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। धागा उधर से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम वहाँ बनाते हैं चरखा में, उसके बाद यहाँ चढ़ाते हैं। और किस चीज़ की बनती है ये धागा? धागा कोकून से बनता है, रेशम धागा। जिस तरह से यहाँ पे हेमंत सोरेन द्वारा आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पे कई स्टॉल लगाए गए, उसमें से एक स्टॉल जो है झारक्राफ्ट का भी है। क्या कुछ कहेंगे? ये कहीं ना कहीं बहुत ही अपने आप में जाना माना ये जो वस्त्र होता है वो होता है। तो कितना टाइम लगता है खादी का वस्त्र तैयार करने में? ये झारक्राफ्ट से बहुत सा बुनकर भी जुड़े हुए हैं, रेरर भी जुड़े हुए हैं, जो कोकून का खेती करते हैं। कोकून का खेती करने के बाद वो हमारे सीएफसी में चला जाता है। सीएफसी के थ्रू जो भी महिला लोग अपना धागा तैयार, उसको कोकून को बॉयल करके उसमें धागा निकाला जाता है। धागा निकालने के बाद वो धागा सीधे आ जाता है हैंडलूम में। मतलब वो प्राइमरी प्रोसेस हुआ है, सेकेंडरी प्रोसेस हो गया। जो हमारा फैब्रिक बनता है वही धागा से हमारा देख रहे हैं सामने ये बन रहा है, साड़ी बन रहा है, स्टॉल दुपट्टा सब बनता है इसमें। उसके बाद जो वैल्यू एडिशन होता है, मतलब पेंटिंग वर्क है, जैसे पेंटिंग वर्क में कोबरा आर्ट्स होता है, मधुबनी होता है और जो भी पेंटिंग्स की ज़्यादा मांग होती है। हाँ, मधुबनी का भी पेंटिंग में ज़्यादा मांग होती है। ये सब पेंटिंग करा के उसको फिर मार्केट में उतारा जाता है। मार्केट में झारखंड मिलता है उसका बेनिफिट? कैसे नहीं, मैंने था कस्टमर बहुत है उसका, एकदम मिलता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नकी परवेज अंसारी है।
झारखंड में एक सीनियर कलेक्टर मैनेजर के रूप में काम करता हूँ। तो जिस तरह से आदिवासी महोत्सव में अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, वहीं हम एक आदिवासी व्यंजन की दुकान में पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार के आदिवासी व्यंजन देखने को मिलेंगे। आप यहां देख रहे हैं कि अलग अलग डिशेस जो है यहां पे तैयार किए गए। तो हम डायरेक्ट मिलेंगे यहां पे महिलाओं से जो कि खाना तैयार भी कर रही है और लोगों को खिलाने का भी काम कर रही है। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला एक्का निर्मला एक्का जी। कैसा लग रहा है आदिवासी महोत्सव में हेमंत सोरेन द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का आना जाना भी शुरू ही हुआ है, तो हम लोग भी बहुत खुश है कि हम लोग को ये जो अपना आदिवासी व्यंजन को बेचने का एक जगह मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है। और बहुत को नहीं जानते हैं कि केकड़ा को कैसे खाते हैं। तो केकड़ा का चटनी बना हुआ है, छोटा मछली जो नदी से फंसा के लाए हैं उसको बनाए हैं, फिर केकड़ा का पकौड़ा है, आयो रोटी है जो गुड़ से बना हुआ है। आयो रोटी किस तरह बनाती है? कुछ नया लगा सुनने में। हाँ, आयो रोटी को जो उसना चावल होता है उसको पीस के फिर गुड़ में मिला के उसको बॉईल किया हुआ है। तो ये चावल का है। इडली के जैसा है? हाँ, इडली के जैसा है, आकार में इडली के जैसा ही है। उसको दूसरा आकार भी आप दे सकते हो। और ये बताइए, अब हमें ये बताइए कि जिस तरह से आदिवासी व्यंजन जो है अब वो समाप्त होता जा रहा है, लोग चाइनीज फूड की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? क्या अपनी कला, संस्कृति, सभ्यता, अपना आदिवासी व्यंजन जो है उसे बचाना चाहिए? और इन्हें जो जिस तरह से बाहर के खाने खाकर लोग बीमार पड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें तेल मसाला आदि ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। हाँ, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग बचपन में खाए हैं तो हम लोग को पता है कि केकड़ा से क्या फ़ायदा होता है। छोटा मछली खाने से अभी उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, ना उसमें बर्फ़ डाल के बना हुआ है, एकदम प्योर नदी से लाके हम लोग बनाए हैं। केकड़ा को लोग भूलते जा रहे हैं, जानते भी नहीं होंगे। तो केकड़ा को कैसे खाते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, वो जो भी जिसको ठंडा लगता है और जो वीकनेस है उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और ये मछली भी है तो बड़ा मछली नहीं है, छोटा मछली है, उसको खाने से उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा, विटामिन्स होंगे। चावल की रोटियों के बारे में? चावल का रोटी ये जो गांव का चावल है उसी से बनाए हैं। चावल खाने का जो चावल, आदिवासी व्यंजन भूल रहे हैं और चाइनीज फूड की ओर बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो खाने में तो बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन लगातार उसका इस्तेमाल करने से लोगों को बहुत सारी बीमारी का शिकार होना पड़ता है। तो अगर ये जो आदिवासी व्यंजन है उसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमको लगता है काफ़ी हद तक हम लोग बीमारी से बच सकते क्या हैं। लगता है हेमंत सोरेन द्वारा ये जो आयोजन किया गया इस महोत्सव का, उस तरह का इवेंट्स हमेशा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और आदिवासी महिलाओं को या यूथ को भी इसमें आगे आना चाहिए, जो अपना कल्चर है उसको बचाने के लिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निर्मला एक्का है और हम लोग एक छोटा सा दुकान चलाते हैं। तो जिस तरह से विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर यहाँ पे कई स्टॉल लगे हैं और कई स्टॉल में सबसे खास क्या लगा हम वो आपको दिखाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि एक नज़र जो है स्टॉल की ओर डालें, जो कि वन अधिकार अधिनियम 2006 अबुआ अबीर दिशोम अभियान हमर जंगल हमर अधिकार, इसे लेकर के स्टॉल लगाए गए और कई ऐसी सूचना जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये सारे जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे चीज़ें जो देख रहे हैं, नींबू देख रहे हैं, यहाँ पे साग देख रहे हैं, या फिर आप यहाँ केन देख रहे हैं, या फिर कई अन्य चीज़ें देख रहे हैं, या फल फ्रूट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ जो है जंगल में उपजने वाली चीज़ें हैं और ये सबसे कई ऐसी फ़ायदे भी होते हैं। हम जुड़ेंगे यहाँ के लोगों से और कई ऐसी जानकारियाँ आपको भी देंगे और लाइव इंडिया आपको इस जानकारियों से साझा भी। क्या नाम हुआ आपका? रोज खाका। क्या? रोज खाका। रोज खाका। रोज खाका जी, हमें ये बताइए कि यहाँ पे जितने भी आप चीज़ लगाए, लोगों के बीच आप अवेयरनेस फैला रही है, लोगों को जागरूक कर रही हैं कि कितना ज़्यादा हमारे बीच जंगल ज़मीन और जंगलों का होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ज़मीन में जितने भी पौधे उगते हैं कितने लाभदायक होते हैं जिससे हम लोग जान नहीं पाते हैं। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले मुझे
चाकड़ साग के बारे में बताया, जो कि पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, पेट की बीमारियों को ठीक करता है, उसकी चाय पी जाती है। वहीं इसकी अगर बात करें कचड़ी की, तो ये सुखा करके भूना जाता है शायद इसको, इसमें भी कई फायदे नज़र आते हैं। इन सभी के बारे क्या कुछ कहेंगे? ये जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे वन उपज है और ये पूरे औषधियाँ हैं। और पहले हमारे पूर्वज जो थे ये सारे जड़ी बूटी खाते थे। आज हमारे लोग इन जड़ी बूटियों को खाना बंद कर दिया और आज आप देख रहे हैं तरह तरह की बीमारी। शहरों में तो है ही, गाँवों में आप जाइए, हर गांव में आपको बीपी हाई, बीपी लो, आपको शुगर पेशेंट मिलेंगे, आपको कैंसर पेशेंट मिलेंगे। इस तरह की अनेक अनेक बीमारियां देखने को मिलती है और ये सारी चीज़ हम सोचते हैं खाना हमने बंद कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को खाने से, और हमने देखा है हमारे पूर्वजों ने ये सारी खाना खाए हैं, उनके ऊपर ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं थी। और आज हम रासायनिक का उपजाया हुआ खा रहे हैं, जो कि तरह तरह का बीमारी हमको देखने को मिलता वक्त है इस चीज़ों से बचा जा सकता है। जो हम मेडिसिन लेते हैं कहीं ना कहीं उसे भी ज़्यादा लेने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। जो हम मेडिसिन खाते हैं, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं, उससे भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो ये सब जो है पेट के फायदे के लिए भी अच्छा होगा और हमारा शरीर भी जो है वो स्वस्थ रहेगा। जी हाँ, ये सारी चीज़। और मैं अपने आप को ही तुलना करती हूँ, मैं बचपन में बहुत मड़वा का रोटी खाई हूँ जी बिल्कुल। और मड़वा का रोटी खाई हूँ, तो मैं अभी अपने आप को महसूस करती हूँ कि हम अभी दिन भर बोलेंगे, हमको उतना ही एनर्जी मिलेगा, हम दिन भर बोल सकते हैं, हमें है उतना। और अभी के हमारे बच्चे थोड़ी दूर चलेंगे, थोड़ा सा सामान उठा के चलेंगे, या तो खान पान में आप देखिएगा इतना करने का क्षमता नहीं है। मैं अपने आप को ही देखी हूँ कि हमारा मार्केट 12 किलोमीटर, उस जब मैं पढ़ती थी 30 किलो चावल हम 12 किलोमीटर ढो के लाते थे। तो वही सारा चीज़ हमको अनुभव होता है कि हमने वो चीज़ खाया है। जी, लेकिन वहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या कुछ कहेंगी आज की जनरेशन में जो है आदिवासी की कला, संस्कृति, सभ्यता जो है वो समाप्त होती जा रही है। लोग जो है वो डेवलप कर रहे हैं, जंगल जो है वो कट रहा है, ज़मीन जो होती है अंधाधुंध बिकती नज़र आ रही है। उन सब के बचाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? मैं भाई बहनों से या पूरे समाज से यही आह्वान करती हूँ, आज पर्यावरण को देके। आज देखिए, आज पर्यावरण हमारा असंतुलित है। आज बरसात के मौसम में हम देख रहे हैं कि आज इतना गर्मी हो रही है हमारे साथ में। तो मैं यही आह्वान करूँगी कि जंगल को नष्ट ना करें, जंगल को बचाए, जंगल का व्यवस्था करें और हमारा जो पारंपरिक खान पान है उसको खाएं। वहीं मैं बता दूं आपको कि पूरे विश्व में आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ में थिरकते आदिवासी समाज नज़र आ रहा है। और वहीं मैं बता दूं कि जिस तरह से हमारे साथ जो महिला जुड़ी थी, उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि जंगल में कई ऐसे जड़ी बूटियाँ भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम भूल चुके हैं और हम अब अंग्रेज़ी दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे हम ठीक तो हो जाते हैं लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर को वो भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं अब दूसरी ओर मैं बता दूं कि अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान जो है ये 2006 में ये कानून आया था और 2008 में ये लागू हुआ था। इसकी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखौरी प्रभास है और मैं कल्याण विभाग झारखंड सरकार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ हम लोग 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके हम लोग एक स्टेट FRA सेल बनाए हैं, जिसमें जो हमारा 2006 में ये जो कानून आया, 2008 में इसका रूल्स भी आ गया और जो बेसिकली पूरे झारखंड में, पूरे देश में लागू हुआ। हमारा झारखंड बने हुए इतने दिन होने के बाद, कानून आने के बाद में नवंबर 2023 में फिर से इसको एक अभियान के रूप में लिया गया, अबुआ बीर अबुआ दिशुम अभियान। जो हमारे अभी के जो मुख्यमंत्री जी है हेमंत सोरेन, उन्होंने इस अभियान का ब्रेन चाइल्ड भी उन्हीं का था और उन्होंने इसको आगे लेके बढ़ाया और हम लोग उसको लेकर के पूरे क्षेत्र में, क्योंकि उस कानून में बेसिक चीज़ है कि गांव वाला का जो अधिकार है जंगल पर, वो अधिकार उनको वापस किया जाए। ये बेसिक चीज़ को लेकर के सारा पूरा कानून आया था और उसी कानून के जो अभियान है हमर जंगल हमर अधिकार,
ये लगातार जो अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान जो है वो लगातार तो चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर वही देखेंगे कि आदिवासी अपने हक और अधिकार की लड़ाई अब तक करते नजर आ रहे हैं। अब भी जो है लगातार जल जंगल जमीन की लूटपाट जारी है। तो क्या लगता है कि कहाँ तक ये अवेयरनेस पहुँचा है और कहाँ तक लोग अवेयर हुए हैं? इस अभियान को चालू हुए हमारा 6 से 8 महीना हो रहा है, और इस 8 महीने में इतना तो पक्का है, क्योंकि आज के दिन 9 अगस्त 2024 को कुल मिलाकर के हमारा जो जंगल पर अधिकार है गांव वालों का, वो मोटा मोटी 600 से ऊपर हमारा पट्टा आज के दिन में वितरित हो रहा है, जो पूरे ग्राम सभाओं को। तो ये ग्राम सभाओं को जब पट्टा वितरित होगा तो उसके बाद वो पूरा जंगल का संरक्षण संवर्धन जो उनसे छीन लिया गया है किसी भी पुराने कॉलोनियल पीरियड से ही, उसको लेकर के फिर वो ठीक ठाक करेंगे। उनका अपना संपत्ति जिस दिन वो मानने लगेंगे तो वो उसका संवर्धन बढ़ाने का भी काम करेंगे। वो सारा चीज़ होगा तो उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उनका जंगल से ही संपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, और वहाँ से काफ़ी आमदनी वो ग्राम सभाओं को हो पाएगी। लेकिन अभी कहा जाए तो लगातार पेड़ों का कटना जारी है, ज़मीनों की लूटपाट जारी है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो ये आदिवासियों की ही सरकार है। राज्य की जो सरकार है हेमंत सरकार, वो आदिवासियों की सरकार है, लेकिन बहुत ऐसे आदिवासी जो हेमंत सरकार से ही नाराज़ है। क्या कारण लगता है? ये पॉलिटिकल मुद्दा की बात है, उसमें हम नहीं बढ़ पड़ेंगे, परंतु गांव का जो जंगल है, जंगल जो है उसको गांव के लोग नहीं काटते हैं। गांव के आदिवासी अपना जंगल नहीं उजाड़ते हैं, उसको उजाड़ने के कोई बाहर से ही लोग आते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा जो है, ये जो हमारा अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान जो चल रहा है, कि वो उस अपना अधिकार को पकड़े, और उसी को लेकर के हमारा 6 महीना से अभी ये अभियान चल रहा है, और ये निरंतर आगे भी चलते रहेगा। अगर कहा जाए तो अगर किसी के जंगल काटा जा रहा है, किसी की ज़मीन छीनी जा रही है, लूटपाट हो रही है, तो वो किस तरह से अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान से किस तरह से कांटेक्ट करेगा वो व्यक्ति? हमारा जो विभाग है, कल्याण विभाग है, इनके अधिकारी प्रखंड स्तर तक है, DLO है, बिल और ज़मीन में भी है, और हम इसको इस तरह से डिज़ाइन किए कि हमारा एक वीर बंधु उसका नाम दिया गया है। जैसे JSLPS में बहुत सारी दीदी होती है, उसी तरह से एक दीदी जो रहेंगे, दादा जो रहेंगे, उनको हम लोग वीर बंधु का नाम दिए हैं। वीर बंधु ग्राम सभाओं में जाएंगे, उनको पहले तो जागरूक करेंगे, इस कानून के बारे में उनको विस्तार से बताएंगे पूरा, और उसकी ट्रेनिंग होगी। धीरे धीरे जब गांव वाले जागेंगे तभी जंगल को बचा पाएंगे। जब उनको समझ में आए कि ये उनका अधिकार है तो वो लेंगे। तो यही मुद्दा में काम हो रहा है, ये पूरा अभियान यही चला रहा है। तो जैसा कि हमने आपको विजुअल के माध्यम से दिखाया और लोगों से भी रूबरू कराया, जिस तरह से हमने आपको लोगों से बात कराई, लोगों का कहना है कि अलग अलग स्टॉल जिस तरह से हेमंत सोरेन ने यहाँ पे लगवाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा है कि अपने आदिवासी जनजाति की कला संस्कृति सभ्यता को बचाए रखने की भी काफ़ी हेमंत सोरेन प्रयास कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और हमने आपको दिखाया कि कई तरह तरह के स्टॉल लगे, जहाँ पे झारक्राफ्ट हो गया, या हाथ से बुनकरों द्वारा बनाए गए जेवरात हो गए, या फिर तकिया ग्लव्स हो गया, या फिर कई ऐसे स्टॉल हैं जो कि बिल्कुल मिलते जुलते जो है एक दूसरे से है। वहीं हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएं कि स्टॉल में लोगों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि खान पान को लेकर के भी स्टॉल के जो ओनर है, हमने उनसे बात की। उनका कहना है कि आजकल के दौर में जिस तरह से फास्ट फूड का दौर चला हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को हानिकारक पहुंचा रहा है। और वही जो सिंपल खाना आदिवासी खाते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के खानों को भूलना नहीं चाहिए, और हमें अपनी आदिवासी कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, अपनी सभ्यताओं को नहीं भूलना चाहिए, और इन सभी को याद हमेशा करते रहना चाहिए। और जिस तरह के प्रोग्राम राज्य की सरकार हेमंत सोरेन द्वारा कराया जा रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग भी खुश नजर आए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ, अपने सहयोगी ऋतिक के साथ। मैं नेहा, रांची से।